चारों जिलों में दलित की आबादी सबसे ज्यादा और नाम कटने का दर सबसे कम है। नोटिस मान लीजिए ईडी का आईबे करता है, कहती तो सीबीआई का आता है, कोर्ट का सम्मन आता है, तो इलेक्शनों कमीशन का आ गया। सबसे ज्यादा कौन लोग है अन्य राज्य में काम कर रहा है? वह सामान्य जाति 5.68 नाम कटेगा उसका ना। तो चुनाव आयोग को जांच करना चाहिए इस सवाल की क्या ऐसा भी हुआ है कि अलग अलग दोनों ईपी के नंबर से तेजस्वी यादव ने तो वोट नहीं डाल दिया। यादव 3% है बाहर, अब ब्राह्मण है 9%। 9 और 3 में अंतर नहीं समझ में आता है, मतलब एकदम जाकर स्कूल में नाम लिखावे सब। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संदीप सिंह। कि बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर बवाल मचा है। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर कई बड़े आरोप लगाए। देखिए, उन्होंने कहा कि ईपिक नंबर डालने के बाद मेरा नाम नहीं आ रहा है, मतदाता सूची से मेरा नाम काट दिया गया है। इसके बाद देखिए, चुनाव आयोग ने उनके नाम को सार्वजनिक भी किया गया। ईपिक नंबर में भिन्नता पाई गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा है तेजस्वी यादव को। तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जदयू से मुख्य प्रवक्ता सेवनसी नीरज कुमार है। क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव तो लगातार चुनाव आयोग पर हमला हो रहे हैं। राहुल गांधी का परमाणु बम छोड़ेंगे, ऐसा परमाणु बम अनु निकला है तेजस्वी यादव कि सर्वनाश कर दिया एसआईआर का मुद्दा। राहुल गांधी का सर्वनाशे कर दिया अकेले। नहीं, वो कहावत वो बोलने में ठीक नहीं लगता है, एक ही काफी, वही हाल हुआ। एकमात्र तेजस्वी यादव ने पूरे एसआईआर के मुद्दे को राजनीतिक रूप से पंक्चर कर दिया। क्या जल्दबाजी तेजस्वी यादव कर दिए? नहीं, जल्दीबाजी नहीं इसको कहिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। नहीं, सब क्या अंतर पड़ेगा भाई? कोई विपक्ष का नेता होगा देश में जो कोर्ट में जाता होगा कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, सौभाग्य तो इन्हीं को है। नोटिस मान लीजिए ईडी का आईबे करता है, कहती तो सीबीआई का आता है, कोर्ट का सम्मन आता है, तो इलेक्शनों कमीशन का आ गया। अच्छा, गलती किस बात का है? चुनाव आयोग को भी सब पर सोचना चाहिए भाई। जिसको पटना में 43 बीघा जमीन है, तो एक ही पिक नंबर के नाम पर एक एड्रेस के नाम पर एक वोटर कार्ड, दूसरे के नाम पर एक वोटर कार्ड, यही तो बेचारा गुनाह किया है। भाई कौटिल्य नगर वाला भी इन्हीं का ना घरवा है। अब मान लीजिए महुआ बाग का बन रहा है, तीसरा बना लेंगे। लेकिन सवाल है कि कहीं वोट तो नहीं 2-3 को दे दिए, 2 को दे दिए। एक व्यक्ति 2 वोट नहीं दे सकता है, ये अगला क्राइम है ये। अब चुनाव आयोग को जांच करना चाहिए इस सवाल पर कि क्या ऐसा भी हुआ है कि अलग अलग दोनों ईपी के नंबर से तेजस्वी यादव ने तो वोट नहीं डाल दिया। मतदाता सूची में तो ऐसा नाम नहीं दर्ज था। इन तमाम तथ्यों का अवलोकन करना चाहिए। साजिश रचा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों का नाम जो है ये बिल्कुल झूठ, असत्य है। क्या है जब ये सच्चाई है कि दलित के नाम कटने का प्रतिशत है, उसकी आबादी है शेखपुरा में 20.6% और नाम कटा है 5.13%। तो केवल दलित का कटा, और समुदाय होगा। अरबल में सबसे ज्यादा दलित ही हैं, अरबल में 20.16 और नाम कटता है 5.57। तो वहां भूमिहार नहीं है, कुशवाहा नहीं है, अति पिछड़ा नहीं है। नालंदा 21.12% और नाम कटा है 5.98%। इसमें तो सारे समुदाय के लोग हैं। कैमूर 6.08। तो इन चारों जिलों में दलित की आबादी सबसे ज्यादा है और नाम कटने का दर सबसे कम है। अब चलिए गरीबी को लेकर के, ये बार बार बोल देते हैं गरीब का नाम कट रहा है, फलना हो रहा है। तो सबसे गरीब प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में यह है शेखपुरा और नाम कटने का प्रतिशत है 5.13। उसके बाद है गोपालगंज, सब तो लालू जी सीरीन से खींच लिए उसका 15.10। तो यह भी नहीं आपका चलना है। यह कहता कि मुसलमान का कट रहा है, तो मैं मुसलमान के बारे में बता रहा हूं भाई। किशनगंज में 68% मुसलमान है और 11.82% ही नाम कटा, जबकि गोपालगंज में 15.10% कटा है। पूर्णिया में 38.46% है अब 12.08% कटा। गोपालगंज में 17.02% है मुस्लिम आबादी और नाम कटता है 15.10। गोपालगंज में ज्यादा। तो हम यह सवाल पूछ रहे हैं, बार बार कहता है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का नाम प्रवासी ज्यादा है। एकदम झूठा बात है। जाति सर्वे का क्रेडिट लेती है सारी पार्टियां।
और ये सच है, 2022-23 का कास्ट सर्वे का रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा कौन लोग है अन्य राज्य में काम कर रहा है, वह सामान्य जाति का 5.68, तो नाम कटेगा उसका ना। उसके बाद पिछड़ा वर्ग है 3.30, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3.30, अनुसूचित जाति 2.50, अनुसूचित जनजाति 2.84। तो संपूर्ण बिहार में मात्र 3.50 लोग ही बाहर रहते हैं। अब बताइए पलायन दर क्या है? ब्राह्मण का 9% है, यादव का 3% है। इसको कैसे माना जाए? ये क्या माना जाएगा? क्या मायने क्या है? इसका मायने सीधा है कि यह राजनीति की दुकान चलाने के लिए कहा जा रहा है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का ज्यादा नाम कटा है, जबकि सच्चाई है कि नाम उसी का कटेगा ना जो बिहार से बाहर है। तो सबसे ज्यादा तो सामान्य जाति का लोग है भाई। यादव 3% है बाहर में, अब ब्राह्मण है 9%। तो 9 और 3 में अंतर नहीं समझ में आता है, मतलब एकदम जाकर स्कूल में नाम लिखावे सब। अच्छा, तेज प्रताप यादव भी इन दिनों काफी एक्टिव दिख रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, महुआ से लड़ेंगे और लड़ाएंगे भी। अरे सब मिलके ग्राहक खोजते रहता है और कोई इसका मतलब नहीं। ग्राहक खोजो अभियान में निकले है सब। अरे एक के पटिया में सब है, ये सब आई बात है कि कुछ है थोड़े कलर बदल लिए टोपी का, झंडा कलर तो इसलिए बदल लिए ना कि तेज प्रताप यादव है, सीधा पढ़ा लिखा है, अपने पिता का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उनके पिता ने कहा था कि हरा टोपी पहनो, तब पिता की भावना को दरकिनार करके काला कपड़ा पहन लिया, रुदाली वाला। राजस्थान में रुदाली कोई मरता है ना, तो रुदाली महिला सब जाती भुकार पार के रोती है, तो वही हाल किए हुए है ये सब। तो लालू जी का अपमान वो बर्दाश्त नहीं किया, सोचा गया लालू जी का टोपी हटा लिया तेजस्वी ने, तो सोचा कि अब ये टोपी हटा लिया, हम अपना बड़ा भाई है, तो उसके बाद तो उसी का नंबर है भाई। लालू जी के बाद तो घर का गार्जियन वही ना है भाई, और कहता हम घर के सदस्य हैं, तो अपना टोपी पहन लिया। अब तेजस्वी यादव के पाले में है सवाल कि तेज प्रताप यादव को आप फॉलो करते, लालू जी को तो नहीं फॉलो किया, तेज प्रताप को फॉलो करिएगा ना भाई। पटना विश्वविद्यालय में वो पढ़ा है, पूजा पाठ में हुआ आदमी रहता है, कहा जाता है प्याज लहसुन तक नहीं खाता है। ये सब गुण है, बांसुरी बजाना, शंख बजाना, त्रिपुंड धारण करना और वृंदावन जाना, वाराणसी जाना, माँ पिता के कल्याण की बात करना, इतना गुण वाला का आप सदगुण मानिए नहीं रहे हैं, तो भाई संभरिए राज दुनिया क्या संभालिएगा। एक सवाल रहेगा सुरजेहा सीट को लेकर, प्रहलाद यादव सरकार बचाने के लिए, ललन सिंह जब से बयान दिए हैं, अब कहा जा रहा है कि पत्ता साफ। अरे ये पुराना सवाल हो गया। अब ललन बाबू ने जब बोल दिया ना, तो ब्रह्म लकीर है वो, मान लीजिए लकीर, टिकट गया। अब वो तो उनसे पूछिए ना भाई, हमर पटिया हम अपना पटिया सरकार बचाने के लाए थे, मैंने सरकार में वो हम ही हैं और कोई पार्टी नहीं है, ये सहयोगी दल। अरे सब पटिया न है। तो कहा जेपी नड्डा साहब का कोई ऐसा बयान आया? किसी का बयान आता है, सम्राट जी का बयान आता है, विजय जायसवाल जी का बयान आता है। संगठन बड़ा होता है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारा सीट में तो करे लड़ेंगे, सामाजिक समीकरण से लड़ेंगे उस सीट को हम। जो ललन सिंह बोले हैं एकदम सही बोले, तो गलत आज तक बोले लालू जी को जेल भेज देंगे, तो भेजवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं जदयू से मुख्य प्रवक्ता सहमत सिंह नीरज कुमार जी। इन्होंने साफ साफ कहा है कि ललन सिंह का जो बयान है वो पत्थर का लकीर है। बाकी तेज प्रताप यादव को लेकर के भी हमने कई सारे सवाल किए, साथ ही साथ तेजस्वी यादव जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर हमने सवाल किया है, जवाब तो क्या कुछ करे थे आपने सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।